यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना और सुनसान हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के एक नौजवान लड़के रवि ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। रवि ने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात को हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत हैं या नहीं। उसके दोस्त उसे मना करने लगे, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। रात होते ही वह अपने साथ एक टॉर्च और कुछ धार्मिक चीजें लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में ढकी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रवि के कदमों की आवाज गूंज रही थी। रवि एक एक कमरे को देखते हुए हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी टूटी हुई खिड़की से आती हुई हल्की चांदनी दिखाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ घुमाया और तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। वह पेंटिंग बहुत ही डरावनी थी। उसमें एक औरत के चेहरे पर भयानक हंसी थी। जैसे ही रवि उस पेंटिंग के पास गया, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उस पेंटिंग की आंखें लाल हो गईं और उसमें से खून की बूंदें टपकने लगीं। रवि घबरा गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अचानक हवेली में भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। रवि के सामने एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह परछाई और पास आई और उसने रवि का गला पकड़ लिया। रवि की सांसें रुकने लगीं। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में वह धार्मिक ताबीज है जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह ताबीज निकाला और परछाई के सामने लहरा दिया। अचानक परछाई चीखते हुए गायब हो गई और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। रवि किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से भाग निकला। वह बाहर आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह गांव के अस्पताल में था। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन रवि जानता था कि उसने क्या देखा था। उस दिन के बाद से वह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई और गांव वालों ने वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं की। कहते हैं कि वह भयानक परछाई आज भी उस हवेली में भटकती है, किसी नए शिकार की तलाश में।